श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आज हम साई चरित्र का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने हैजा के प्रकोप को आटा पिसवाकर और उसको ग्राम के बाहर फेंकवाकर रोका था तथा उसका उन्मूलन किया था। बाबा की इस लीला का प्रथम अध्याय वर्णन में किया जा चुका है। मैंने भी लीलाएं बाबा की बहुत सुनी हैं, जिससे मेरे हृदय को अति आनंद हुआ। यदि आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रकट हुआ, मैंने यह भी सोचा कि इस महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक, शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पवित्र जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं की जीवनी ना तो उलझनपूर्ण है, ना संकीर्ण है, वरन सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक दिग्दर्शन कराती है। श्री हेमांत पांड को यह विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी से भी भली भांति परिचित नहीं हूँ और ना ही मैं अपनी प्रकृति से। तब फिर मुझ सरीखा मूढ़मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना नितांत आवश्यक है। फिर मैं तो उसका गुणगान करने के सर्वथा अयोग्य ही हूँ। संत की जीवनी लिखने में एक महान साहस की आवश्यकता होती है और कहीं ऐसा न हो कि चार लोगों के समक्ष हास्य का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। श्री दासगणु महाराज जी ने श्री साईं बाबा पर कई मधुर कविताएं की रचना की। एक और भक्त अमीदास भवानी मेहता ने बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती में प्रकाशित किया। साई प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाओं शिरडी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एवं उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इनसे शांति और सुख प्राप्त होगा। वह लोक प्रलोक व श्रेयस की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों को जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, ध्यान पूर्वक श्रवण एवं मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्मा से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। यह सोचकर ही मैंने चरित्र की कथाओं को संकलित करना प्रारंभ कर दिया। साथ में यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से अपने नेत्र सफल करने के सौभाग्य से वंचित रहे हैं, उन्हें यह चरित्र अधिक आनंददायक प्रतीत होगा। मैंने भी अपना अहंकार उनके श्री चरणों पर न्यौछावर कर दिया है। मैंने सोचा कि अब मेरा पथ अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे यही लोक और परलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था। अतः मैंने श्री माधवराज उपनाम श्यामा से, जो बाबा के अतरंग भक्तों में से एक है, हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के निमित्त श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की कि अन्ना साहेब आपकी जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक हैं, परंतु आप कृपया ऐसा ना कहना। मैं तो एक फकीर हूँ तथा मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही लिख सकेंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बना देगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता। ये प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा और कहने लगे, इन्हें जीवनी की दृष्टांतों को एकत्रित लिपिबद्ध करने दो। मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अपना अह त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करते हैं, उसकी मैं अत्यधिक सहायता करता हूँ। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है। मैं तो इन्हें घर बैठकर अनेक प्रकार के से सहायता पहुँचाता हूँ। जब इनका अहम पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और खोजने पर लेश मात्र भी न मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा।
मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में आप मत का प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ वाद विवाद की कुछ चेष्टा नहीं होनी चाहिए। श्री काका साहेब दीक्षित व नाना साहिब चांदोरकर मेरे अति घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ उठाने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावला में रोगग्रस्त हो गया। उन्होंने सभी संभव आधि भौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हुए और ज्वर किसी प्रकार भी कम न हुआ। यह घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की भी रक्षा करने में असमर्थ है, तब उनकी उपयोगिता ही क्या है, और जब मैं उनसे कोई सामर्थ्य ही नहीं, तब फिर शिरडी जाने से क्या प्रयोजन। ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी। परंतु जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। वह इस प्रकार हुआ। प्राताधिकारी नाना साहब चंदोरकर बसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणा से दादर पहुंचे और बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बांद्रा लोकल आ पहुंची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुंचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहब का तर्क मुझे उचित और सुखदायी प्रतीत हुआ। इसके फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि शिरडी जाने का निश्चय किया और सामान बांधकर शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि इतने में एक यमन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड़ की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती, इसलिए सीधे बोरी बंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना नहीं हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी ना पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की कुछ शंकाओं से घिर जाता, परंतु ऐसा घटना ना था। भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9-10 बजे के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। टांगे से उतरने में साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा लालायित था। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहिब नूलकर मस्जिद से लौटे ही थे। उन्होंने बतलाया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही है, अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन ही कर लो और फिर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात सुविधा से भेंट करने जाना। यह सुनते ही दौड़ कर गया और बाबा की चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का पारावार ना रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरा शरीर उल्सित सा हो गया। क्षुधा और तृषा से सूदी जाती रही। जिस क्षण से उनकी भव विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह बहने लगा। मैं उनका स्मरण कर उन्हें मानसिक प्रणाम किया करता हूँ। जैसा कि मैंने अनुभव में आया कि श्री साईं के दर्शन से ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन, सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। केवल गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो सकता है। पाठकों, मैं आपसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यदि आप श्री साईं बाबा को एक दृष्टि भरकर देख लेंगे तो उनका संपूर्ण विश्व ही साईमय दिखलाई पड़ेगा। शिरडी पहुंचने के प्रथम दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। मेरा मत था कि स्वतंत्र त्याग कर पराधीन क्यों होना, तब जब कर्म करना पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही कहाँ रही। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख की निद्रा का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा कि जो विधि लिखित है वह घटित होकर रहेगी। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है कि मेरे मन कछु और है, विधाता के कछु और।
फिर परामर्श रुक शब्दों के बोले, भाई साहब, यह निरी विद्वत्ता छोड़ो, यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता ना कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों में खंडन मंडन के लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष ना निकल सका। इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई और मुझे अनुभव हुआ कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार न हो तब तक विवाद संभव नहीं है। वस्तुतः यह अहंकार ही विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहेब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा है, किस विषय में विवाद था। मेरी ओर दृष्टिपात करते हुए हेमांतपन ने क्या कहा, यह सुनकर मुझे अधिक अचंभा हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता है। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमांतपन के साथ मुझे क्यों संबोधित करते हैं। यह शब्द तो हेमाद्री पंथ का अभ्रंश है। हेमाद्री पंथ देवगिरी के यादव राजवंशी महाराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वह उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति के चतुर्वर्ग, चिंतामणि और राज प्रशस्ति जैसे उत्तम काव्यों में रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और वही खाते की पद्धति को जन्म दिया था। कहा, मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदमती हूँ। मेरी समझ में यह नहीं आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का तात्पर्य क्या है। गहन विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि कहीं मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निर्भिमानी व विनम्र हो जाऊं। अथवा कहीं से मैं वाक चातुर्य के उपलक्ष्य में मेरी प्रशंसा तो नहीं है, भविष्य में दृष्टिपात करने की प्रतीत होता है। बाबा के द्वारा हेमांतपन की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण और भविष्य गोचर था। सर्वविदित है कि कालांतर में दाभोलकर और श्री साई बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू और विद्वत्तापूर्ण ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे थे तथा साथ ही साथ महाकाव्य साई सचित्रित की रचना की थी। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषयों में जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति, आत्मनिवेदन आदि का समावेश है। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की।